Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। अभी कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था जिरयान मनी के बारे में, धात रोग या फिर धात सिंड्रोम, है ना, या फिर जिरयान मनी, सैलान मनी, इस तरह के जो टर्म्स होते हैं ये स्पर्मेटोरिया होता है। बेसिकली साइंटिफिकली जो इसका नेम है वो है स्पर्मेटोरिया। तो कल की वीडियो में स्पर्मेटोरिया के बारे में हमने आप लोगों को बताया था, बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो ऊपर अभी जो आई बटन शो होता है वहाँ पर हम उस वीडियो को लिंक ज़रूर करेंगे, आप लोग उसको ज़रूर देखें। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो थी कि आप लोग उस वीडियो से जो है पता लगा सकते हैं, उस वीडियो को देख करके आप कि जिरयान मनी होता क्या है, जिरयान मनी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कि जिन लोगों में जिरयान मनी होता है तो उसकी वजह से उनके अंदर कौन कौन सी शिकायतें डेवलप होती हैं या क्या क्या अलामात होती हैं, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, ये बहुत डिटेल में बताया हुआ है। इसी तरीके से जिरयान मनी की सूरतें क्या क्या होती हैं, किस किस तरीके से किसी शख्स में धात की शिकायत होती है, जिरयान मनी के असबाब क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, किन कारणों से किसी शख्स में जिरयान मनी की शिकायत होती है, और उसूल इलाज क्या होता है, किस तरीके से इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना होता है। और एक ख़ास नुस्खा भी हमने कल बताया था। जिन लोगों में क्या हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी, है ना, ज़कावत हिस्स बढ़ जाती है, तो उसके लिए बहुत ही ख़ास नुस्खा हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में। आज की इस वीडियो में जैसे मैंने कल वादा किया था आप लोगों से कि हम बहुत ही ख़ास नुस्खा जो है धात रोग के लिए वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम वही नुस्खा आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। ये नुस्खा थोड़ा सा लंबा है, इसके कंटेंट बहुत सारे हैं, इस वजह से एक सेपरेट वीडियो में हम इस नुस्खे को डिस्कस करना चाहते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ और इसको आप अपने घर में प्रिपेयर कर पाएँ, है ना। जिन लोगों को धात की शिकायत है वो लोग इसका इस्तेमाल करके इस धात की शिकायत से अपने आप को बचा सकते हैं। ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अल्हम्दुलिल्लाह पुराना से पुराना धात हो, बहुत ही पुराना हो गया हो, कहते हैं कि हमने बहुत सारी दवाएं खा ली, बहुत सारे लोगों को हमने दिखा लिया, बहुत इलाज करा लिया, लेकिन हमारे जो धात की शिकायत है वो रिज़ॉल्व नहीं हो रही। तो ऐसे लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत इफ़ेक्टिव है। और ये इतना अच्छा है, और ख़ास तौर से हम इसके बारे में सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इसको अपने घर में रह कर के प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं, कहीं इसके लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो कंटेंट हैं, जो इसकी जो दवाएँ हैं, उसके बारे में आप समझने की कोशिश करिए कि वो क्या-क्या हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जो नेम हम आपको बता रहे हैं उसको आप एक पेपर पर नोट कर लीजिए और आपके नियरेस्ट जो भी पंसारी की शॉप है वहाँ जाइए, उनको बताइए कि हमें ये चाहिए। वो लोग जानते हैं इन सब के बारे में, वो आपको फ़ौरन दे देंगे। आप लोगों की हो सकता है कुछ चीज़ें जो है वो समझ में ना आएँ, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग सब जानते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मूसली सियाह और मूसली सफ़ेद, दो तरह की मूसली, मूसली सियाह और मूसली सफ़ेद, दोनों का ही आपको इसमें इस्तेमाल करना है। ताल मखाना लेना है आपको, ताल मखाना, बीज बंद, समंदर सोख, है ना। कितनी चीज़ें हो गई, सफ़ेद मूसली और मूसली सियाह, काली मूसली, सफ़ेद मूसली, ताल मखाना, बीज बंद और समंदर सोख। सेम्बल के दरख्त के बारे में हमने आप लोगों को बताया हुआ है एक वीडियो में, याद होगा आप लोगों को, अगर आप हमको फॉलो करते हैं कुछ दिनों से, तो सेम्बल के दरख्त के बारे में, उसकी जो छाल है ना वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में, हमने उस वीडियो में बताया था आपको। तो सेम्बल की दरख्त की छाल आपको लेनी है, और इसी तरीके से मोलसरी, मोलसरी का दरख्त जो होता है वो बहुत ही बड़ा, बहुत हाइट होती है उसकी, बहुत ऊंचाई होती है, तो मोलसरी के दरख्त की छाल भी बहुत ज़्यादा इसमें इफ़ेक्टिव होती है। तुख्म उटंगन, तुख्म उटंगन, सपिस्ता, है ना, बरहम डंडी, तुख्म उटंगन, सपिस्ता, बरहम डंडी, और मैदा लकड़ी के बारे में भी हमने आप लोगों को बताया हुआ है, मैदा लकड़ी, है ना। तो वो सारी वीडियो रेगुलर बेसिस पे आप लोग जब देखते रहते हैं तो बहुत आसानी होती है हमारे लिए भी, और आप लोगों को भी समझने में आसानी हो जाती है।
ये जितने कंटेंट हमने आप लोगों को बताए हैं, आम तौर पे इन सब के बारे में सेपरेट वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है कि मूसली सफ़ेद क्या होता है, मूसली सियाह क्या होता है, ताल मखाने के बारे में वीडियो मिल जाएगी, बीजबंद के बारे में आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, समंदर सोख के बारे में वीडियो भी आपको मिल जाएगी हमारी, सेंबल के दरख्त के बारे में, मोलसरी के बारे में नहीं वीडियो अवेलेबल है हमारी, तो कभी वक्त मिलेगा तो उसके बारे में भी बता देंगे आप लोगों को कैसा होता है मोलसरी का दरख्त, है ना। दारुल उलूम देवबंद में एक एरिया है पूरा, वहाँ पर 2 मुलसरी के दरख्त लगे हुए हैं, तो उस पूरे एरिया का नाम ही वहाँ पे उन दरख्त की वजह से क्या रख दिया गया है, अहाता मोलसरी कहते हैं वहाँ पर, अहाता मोलसरी, है ना। तो ये मोलसरी का दरख्त काफ़ी बड़ा होता है और पूरा उस पूरे एरिया का नाम जो है वहाँ पर मोलसरी के नाम पे ही रखा हुआ है। तो मोलसरी का दरख्त काफ़ी बड़ा होता है। जो लोग मदरसे में पढ़े हैं, जो लोग जानते हैं कि दारुल उलूम देवबंद के बारे में, वो इसको ज़रूर समझ रहे होंगे कि अहाता मोलसरी वहाँ पर है, जहाँ पे नमाज जनाजा भी होती है। तुख़्म उटंगन है ना, तुख़्म उटंगन के बारे में भी हमने बताया हुआ है, सपिस्ता के बारे में बताया हुआ है, बरहम डंडी के बारे में भी बताया हुआ है, मैदा लकड़ी के बारे में बताया हुआ है ना। इसी तरीके से इस तरह की जो ड्रग्स हैं उनके बारे में हमने आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये जो कंटेंट हमने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे कंटेंट आपको लेने हैं 10-10 ग्राम। कितने? 10-10 ग्राम ईच जो हर्ब है वो सभी को आपको 10-10 ग्राम लेना है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम करते क्या हैं, जो इक्वल क्वांटिटी की जो इक्वल मात्रा की, है ना, बराबर मात्रा की जो दवाएं होती हैं उनको एक साथ हम बताते हैं और फिर बता देंगे इतने इतने ग्राम लेना है। तो कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई सारी दवाएं मिला करके 10 ग्राम लेनी है या हर दवा को 10 ग्राम लेना है। ये तरीक़ा होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में दवाएं बताने का कि जितनी हम वज़न दवाएं होती हैं उनका वज़न एक साथ ही बताया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको सारी दवाओं को उतनी उतनी मक़दार में उतने उतने ही वज़न में लेना होता है ना। सारी दवाओं को उतने वज़न में नहीं लेना होता है, सारी दवाओं को अलग अलग, यानी कि हर एक मेडिसिन का उतना वज़न होना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें और आपको लेना है, कीकड़, है ना, कीकड़ के जो है फल आते हैं वो, और इसी तरीके से गोखरू, इन दोनों को आपको लेना है 50-50 ग्राम, है ना। गोखरू और कीकड़ के जो फल हैं वो 50-50 ग्राम आप इसमें शामिल करेंगे। सबको कूट लीजिए, सबको अच्छे से छान लीजिए, है ना, बारीक पाउडर, फाइन पाउडर बना लीजिए। लास्ट में इसमें क्या करना है कि 2 चीज़ें और रह गई। क्या? जितना वज़न आपका बनता है पूरा ड्रग्स का, उसका निस्फ़ हिस्सा यानी कि डिवाइडेड बाय 2 जगह डिवाइड कर लीजिए। आधा मतलब उसके आधे में आपको क्या करना है, उसके आधे वज़न के बराबर आपको इसके अंदर मिश्री मिलानी है या चीनी मिलानी है। वो इस वजह से क्योंकि बहुत सारी दवाएं इसके अंदर बिटर हैं, जिनका जायका जो है बहुत तल्ख़ है, आप डायरेक्टली इसको खा नहीं सकते, तो वो बहुत आपके अंदर जो है वोमिटिंग हो सकती है आपको, है ना, शिकायत हो सकती है नोज़िया की, जी मालिश करेगा पूरे दिन। तो उसका जायके को चेंज करने के लिए आप इसमें मिश्री शामिल करेंगे, ठीक है। और लास्ट में इसमें क्या करना है, कुश्ता कलई, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कुश्ता कलई जो है धात की शिकायत में, जरियान मनी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कुश्ता कलई। तो कुश्ता कलई इसमें आप 3 ग्राम शामिल करेंगे, बस 3 ग्राम कुश्ता कलई इसमें शामिल करेंगे। बाकी जो है आप जो जितनी मात्रा में दवाएं हमने बताई हैं वो सब शामिल करके खूब अच्छे से इसको मिला लीजिए और पाउडर आपका हो गया तैयार। ये मेडिसिन, ये जो नुस्खा है धात के लिए, ये तैयार हो गया आपका। इसका आप इसको बना लिया आपने, इस तरीके से पूरा बन जाएगा। अब इसको यूज़ करने का जो तरीक़ा है वो क्या है कि 6-6 ग्राम, एक चम्मच पूरा टीस्पून जो है वो सुबह शाम आपको गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करना है। ये इसका इस्तेमाल करने का तरीक़ा है। जब इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल करें तो इसके साथ में कुछ कुछ जो है प्रिकॉशंस हैं, कुछ परहेज़ हैं, उनको भी फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। ऐसी चीज़ें खाने पीने में आप हरगिज़ इस्तेमाल न करें जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए या कब्ज़ की शिकायत हो जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छी सोहबत का आप जो है प्रयोग करें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, गंदे लोगों से दूर रहें, गंदी बातों से दूर रहें, है ना। और इसी तरीके से उल्टी सीधी वीडियोज़ नहीं देखनी है आपको, गंदी वीडियोज़ नहीं देखनी है, पोर्न, है ना, पोर्न वगैरह बिल्कुल इनसे बच के रहना है। और किसी लड़की से आपको बात नहीं करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपने दिमाग को साफ़ रखना है, गंदी चीज़ें सोचनी नहीं है, ज़हन में उल्टे सीधे ख़यालात नहीं लाने हैं,
और किसी से बात नहीं करनी है। इन सारी चीज़ों से आपको परहेज़ करना है, अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना है, अच्छी चीज़ें खानी हैं, हेल्दी चीज़ें खानी हैं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना है, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है ना? ये सारी चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है। इसमें आपको चाय नहीं पीनी है, पानी थोड़ा ज़्यादा पीना है ना? इस तरीक़े की चीज़ें आपको ये सारी चीज़ें साथ में फ़ॉलो करनी है। इंशाल्लाह ये जो नुस्ख़ा हमने आपको बताया है, ये आपके जरियाने मनी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। और कितना भी पुराना से पुराना आपका जो है जरियाने मनी हो, दाँत की शिकायत हो, वो आपकी इससे रिज़ॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि ये नुस्ख़ा जो है आपकी समझ में आया होगा और ये इस नुस्खे से आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस तरह की जो वीडियोज़ हैं, हम सेक्सुअल डिविलिटीज़ से रिलेटेड, सेक्सुअल वीकनेसेस और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, हम उनको कवर करते रहते हैं और ख़ास तौर से कुछ स्पेसिफ़िक जो नुस्खे होते हैं वो भी आप लोगों को बताते रहते हैं। कभी-कभी कुछ मेडिसिन्स के बारे में हम आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बात करते हैं, उसका रिव्यू भी करते हैं। तो अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, या आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें इसमें से मिल जाएँ जो आप फ़ॉलो करें, आप लोगों को आराम हो जाए, तो ये जो चैनल है सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर, आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को मिलती रहें और आप लोगों को इससे इन वीडियो से फ़ायदा होता रहे। बाकी अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी भी है, बहुत परेशान हो चुके हैं, आप इलाज करा कर थक चुके हैं, लेकिन आपका ये मर्ज़ जो है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के उसूल के हिसाब से जो ट्रीटमेंट होता है उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और ये सारी डिजीज़ेज़ जो हैं वो प्रॉपर क्योर हो जाती है, लोगों को बिल्कुल फ़ायदा हो जाता है। तो आप दुनिया में कहीं भी हों, अभी 2 कंट्रीज़ तक हमारी रसाई नहीं हो पाई है, एक पाकिस्तान और दूसरा फ़िजी। फ़िजी और पाकिस्तान, इन 2 कंट्रीज़ में अभी हमारी सर्विसेज़ अवेलेबल नहीं है। बाकी आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, आप ऑनलाइन हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और मेडिसिन भी बाय कोरियर हमसे मंगा सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए हमारी ऑनलाइन सर्विस है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई इशू नहीं है। आप अगर कहीं भी हैं, आप परेशान हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स से या इनफर्टिलिटी है, शादी को कई साल हो गए और बच्चे नहीं हो रहे हैं, ओलिगोस्पर्मिया है, एज़ोस्पर्मिया है ना? कंसीव नहीं हो रही हैं आपकी वाइफ़, मैच्योरेशन अरेस्ट के पेशेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हुआ है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, आपकी परेशानी का हल है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें एक बारी। डिस्प्ले पे आपको जो नंबर शो होता है 9452580944, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पर कॉल करके आप बताइए कि हमें डॉक्टर साहब से बात करनी है। स्पेशली आप हमारा अपॉइंटमेंट बुक करिए, हमसे बात करिए, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिज़ोल्यूशन मिलेगा और आपकी जो डिजीज़ेज़ होंगी उनको हम कैसे क्योर कर सकते हैं उसके बारे में तबादला ख़याल करेंगे, आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह गाइड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर इन सारी बातों को फ़ॉलो करेंगे और इन डिजीज़ेज़ से अपने आप को बचा पाएँगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।